जय श्री राधा कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की उन 45 अद्भुत सीखों पर मनन करेंगे जिनमें जीवन के हर प्रश्न का समाधान छिपा हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति इस प्रवचन को मन लगाकर अंत तक सुनेगा, उसकी सभी परेशानियों का उत्तर उसे मिल जाएगा। उसकी सोच साफ होगी, उसका मार्ग प्रशस्त होगा और उसे वह सब प्राप्त होने लगेगा जिसकी उसे लालसा है। गीता की पहली सीख यह बताती है कि किसी को भी अपनी जीवन यात्रा का असली सहारा न माने। कलयुग में लोग पहले जैसे सरल और निश्चल नहीं रहे। यहाँ अधिकांश लोग अपनापन जताते हैं, पर उसके पीछे स्वार्थ की लंबी परतें छिपी रहती हैं। ध्यान से देखिएगा, जहां भी आप भलाई करेंगे वहीं से आपको तीर भी मिल सकता है। यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना किसी लाभ के आपके प्रति सच्चा व्यवहार रखें। जिन्हें आपसे कोई लाभ नहीं दिखता, वे न तो आपको महत्व देंगे और न ही आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए किसी को अपना मानकर उस पर हृदय खोलकर निर्भर हो जाना दुख को बुलावा देने जैसा है। जैसे ही आप लोगों के साथ भावनाओं से भरा रिश्ता बना लेते हैं, वे आपके सरल मन का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप इस संसार के नियमों को गहराई से समझते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि अकेले रहना कई बार अधिक शांति देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप समाज छोड़कर पहाड़ों में बस जाएं। इसका आशय सिर्फ इतना है कि आप दूसरों पर अपनी प्रसन्नता का बोझ डालना बंद कर दें। लोगों से बेदाग प्रेम की अपेक्षा करना छोड़ दें। आपको लोगों के साथ व्यवहारिक होकर पर बिना भावनाओं को चोट पहुंचाए संतुलित रिश्ता रखना सीखना होगा। न इतना करीब कि दिल दुखे, न इतना दूर कि असम्मान हो। गीता की दूसरी शिक्षा यह समझाती है कि आपके रिश्तेदार और आपके मित्र हमेशा आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं होते। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को अपने पिता जैसा सम्मान दिया। इसी कारण धृतराष्ट्र के अनुचित निर्णयों को पांडवों को सहना पड़ा, क्योंकि वे सोचते थे कि परिवार की मर्यादा बनानी है। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में पड़कर पांडवों के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया और लगातार उन्हें कष्ट पहुंचाया। पांडवों ने रिश्तेदारी के बंधन में बंधकर यह सब सहा और इसी कारण उनका जीवन संघर्षों से भर गया। द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने वाला कोई बाहरी शत्रु नहीं था, वह घर का ही सदस्य था। यह सब हजारों वर्ष पहले हुआ, पर आज की दुनिया उससे भी आगे निकल चुकी है। आज संबंध और भी जटिल और स्वार्थपूर्ण हो गए हैं। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रिश्ते निभाता है, वही सबसे ज्यादा उपहास और पीड़ा का शिकार बनता है। लोग उसी पर सबसे ज्यादा तंज कसते हैं, उसी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। इसलिए रिश्तों के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी दुखों में मत बांध दें। तीसरी शिक्षा यह स्पष्ट करती है कि कलयुग में अधिकांश रिश्ते केवल दिखावे और जरूरतों पर टिके होते हैं। लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। इसलिए जो भी बाहरी मिठास आप देखते हैं, वह सच्चाई नहीं होती। जब आप उनकी मीठी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, तभी उन्हें आपके मन को आहत करने का अवसर मिल जाता है। इसलिए मीठे स्वभाव का मुखौटा पहनने वाले लोगों से हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। आज के समय में किसी पर जल्दी विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। चाहे वह कितनी भी भावनाएं दिखाए, कितनी भी अपनापन की बातें करे, सच्चा वही है जो कहा हुआ कार्य में उतारे। जो सिर्फ शब्दों का खेल जानता है, उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। गीता की चौथी सीख कहती है कि जब भी आपके साथ कुछ अनुचित हो, उसे चुपचाप सहन न करें। गलत बात को शुरुआत में ही रोक देना श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि आप एक बार अन्याय को स्वीकार कर लेते हैं, तो लोग उसे आपकी कमजोरी समझकर वही व्यवहार बार बार दोहराएंगे। आपके सहनशील होने को लोग महानता नहीं, बल्कि निर्बलता समझते हैं। फिर वे आपको और अधिक दबाने लगते हैं। यह युग सरल नहीं है। यहाँ यदि आप अत्यधिक अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपकी भलमनसाहत को ही हथियार बना लेंगे। इसलिए यदि किसी का व्यवहार आपको भीतर तक आहत कर रहा है, तो उसे रोकना ही पवित्रता है। गीता की पांचवी शिक्षा यह है कि जिसने भी आपको कभी चोट पहुंचाई है, धोखा दिया है या आपका नुकसान किया है, उसे दूसरा अवसर मत दें। चाहे वह कितनी भी बार कहे कि वह बदल चुका है, फिर भी अपने अनुभवों को कभी न भूलें।
जो व्यक्ति एक बार आपकी निष्ठा को तोड़ चुका है वह दोबारा भी ऐसा कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी ही आपकी आत्म शांति और मर्यादा की रक्षा करती है। जिस इंसान ने आपको कभी जानबूझकर चोट दी हो, आपके भरोसे को तोड़ा हो या आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की हो, उसे जीवन में दोबारा प्रवेश देने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। माफ करना एक उत्तम गुण है, लेकिन माफ करके किसी को अपने जीवन से दूर कर देना और माफ करके उसे फिर से वही स्थान दे देना, ये दो बातें बिल्कुल अलग हैं। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके दिल को जानकर दुख देता है, दोबारा अवसर देना आपकी ही कमजोरी बन जाती है। गीता की छठी शिक्षा यही कहती है कि इस युग में किसी को अपना मानकर दिल से लगाना छोड़ दो। अपने मन को लोगों से भरने की आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जितना आप दूसरों पर निर्भर होते हो उतना ही आपका अंदर का खालीपन बढ़ता जाता है। कोई भी हमेशा आपका नहीं होता, न था और न रहेगा। जरा पीछे मुड़कर अपने बीते हुए जीवन पर नजर डालें। जिन लोगों को कभी आपने अपने सुख दुख का आधार माना था, जिनके बिना आप खुश नहीं रह पाते थे, संभव है आज वे आपकी जिंदगी की तस्वीर से गायब हों। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े होकर उन लोगों को देखा जिनसे उसे लड़ना था, तो उसका मन द्रवित हो उठा। उसे लगा ये तो मेरे ही हैं, मैं इन पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूं। उसके भीतर दया और मोह दोनों जाग गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जिन्हें तू अपना समझ रहा है वही लोग तो तेरी मृत्यु के कितने प्रयास कर चुके हैं। यही लोग थे जिन्होंने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की। दुर्योधन वही था जिसने भीम को झड़ दिया। तुम्हें 13 साल वनवास में दर दर भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग थे, और तू उन्हें अपना मानकर बैठा है। यही दुर्भाग्य हमारे साथ भी है। जिन्हें हम दिल में जगह देते हैं वही अक्सर हमारे दुखों का कारण निकलते हैं। इसलिए संसार में मोह और रिश्तों के चक्कर में अपनी जिंदगी को बंधन मत बनाओ। गीता की 7वीं सीख बताती है कि यदि आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए संघर्ष नहीं करते, प्रयास नहीं करते, तो बाद में उसके न मिलने पर रोने का कोई अधिकार नहीं। जीवन आपका है और इसमें जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको खुद आगे बढ़ना होगा। लोग अक्सर अपनी असफलता का बोझ हालात, परिवार या भाग्य पर डाल देते हैं, लेकिन सच यह है कि जो आप नहीं कर सके, जो आप हासिल नहीं कर पाए, उसकी पूरी जिम्मेदारी केवल आपकी है। इसलिए यदि आपको कोई चीज चाहिए, कोई सपना पूरा करना है, तो उसके योग्य बनने के लिए लगातार मेहनत करते रहना ही होगा। खुद को बेहतर बनाना ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। गीता की 8वीं शिक्षा यह बताती है कि यह सोचना छोड़ दें कि आप दुनिया को पूरी तरह समझ चुके हैं। इंसानों को हम उतना ही जानते हैं जितना हम उनसे जुड़े होते हैं। यह संसार बहुत विशाल है और हर व्यक्ति कई परतों में जीता है। सब बाहर से अच्छे बने रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनके करीब आते हैं, उनके अंदर छुपा असली रूप सामने आने लगता है। कई बार कोई व्यक्ति आपको ऐसा रूप दिखा देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। आपको लगता है कि जिसे आप सज्जन समझते थे वही आपके लिए सबसे कठिन साबित हुआ, और कभी कभी जिसे आप गलत समझते थे वही आपके लिए मददगार निकल आता है। इसलिए यह भ्रम निकाल दें कि आप पूरी दुनिया को पढ़ चुके हैं। सच तो यह है कि इंसान कभी भी बदल सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब किसी का भी व्यवहार आपको तोड़ नहीं पाता, न ही चोट पहुंचाता है। गीता की 9वीं शिक्षा कहती है कि आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। बहुत से लोग बिना किसी उद्देश्य के बस दिन काटते रहते हैं और एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। वे दुनिया की भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, वही दोहराते रहते हैं जो दुनिया कर रही है। जिंदगी को केवल पढ़ाई करने, पैसा जोड़ने, परिवार बसाने और अंत में एक दिन शरीर त्याग देने तक सीमित समझ लेना बहुत छोटी सोच है। जीवन इससे कहीं विशाल है और हर मनुष्य की दिशा और लक्ष्य अलग होते हैं। आपको भी यह गहरी समझ होनी चाहिए कि आपकी मंजिल कहाँ है। अगर मंजिल ही स्पष्ट नहीं होगी तो यह तय कैसे कर पाएंगे कि किस राह पर आगे बढ़ना है।
यूं ही बिना सोचे समझे जीवन गुजार देने से बेहतर है कि जाग कर जिया जाए। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तू एक क्षत्रिय है और तेरे जीवन का उद्देश्य है निर्बलों का सहारा बनना, उन लोगों की रक्षा करना जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपने उद्देश्य और अपने जीवन के असली मार्ग को पहचानना आवश्यक है ताकि आगे के कदम सही दिशा में बढ़ सकें। गीता की 10वीं शिक्षा यह समझाती है कि मन को मैं और मेरा के घमंड से मुक्त कर देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अपने सभी कर्म करते हुए भी तू कर्तापन का मोह छोड़ दे। यदि तू मैं मेरा का भाव त्याग देगा तो स्वतः हर बंधन से छूट जाएगा। जितना मनुष्य अपने अहंकार और स्वार्थ में उलझा रहता है, उतनी ही उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है। जिस व्यक्ति या वस्तु को आप अपना मान लेते हैं, दुख भी वहीं से जन्म लेता है। जहां भी मैं का भाव होता है, वहां अपने आप को साबित करने की अनावश्यक कोशिशें भी शुरू हो जाती हैं। अधिकांश लोग अपना सारा जीवन इसी भ्रम में नष्ट कर देते हैं कि उन्हें दुनिया को दिखाना है कि वे क्या हैं, जब सत्य यह है कि किसी को वास्तव में कोई परवाह नहीं कि आप क्या बन रहे हो। इसलिए इन व्यर्थ के प्रयासों में अपनी ऊर्जा मत गंवाइए। जितना आप मैं मेरा में फंसते जाते हैं, दुख उतनी ही तेजी से आपके जीवन में प्रवेश करता है। आपके कष्टों की जड़ आपका अहंकार और आपकी ममता ही है। जैसे ही आप इन भावों को छोड़ना शुरू करते हैं, दुख आपसे दूर होता जाएगा और जीवन में सिर्फ शांति और प्रसन्नता शेष रह जाएगी। गीता की 11वीं शिक्षा बताती है कि आपकी सारी चिंताएं अर्थहीन हैं। इंसान जो कुछ भी सोचकर परेशान होता है, उसका वास्तविकता से बहुत कम संबंध होता है। जो घटित होना निश्चित है, उसे टाला नहीं जा सकता, और जो कभी होने ही वाला नहीं, उसकी चिंता करने का लाभ क्या? जो होना है वह तो अपने समय पर घटेगा ही, फिर खुद को क्यों सताना? हम अपने जन्म के मालिक थे और न मृत्यु पर हमारा नियंत्रण है, तो बीच के हिस्से को लेकर इतना बेचैन होने का क्या कारण? इसलिए जो समय और जीवन मिला है, उसे मुस्कुराते हुए सहजता के साथ जीना ही बुद्धिमानी है। गीता की 12वीं शिक्षा यह कहती है कि कलयुग में अत्यधिक भला बनने वाला मनुष्य अधिकतर कष्ट ही पाता है। खुद को ऐसा न बनाएं कि हर कोई आपके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर आराम से वापस चला जाए। अच्छा बनने का अर्थ यह नहीं कि आप मूर्ख बन जाएं। अच्छा इंसान वह होता है जो न तो किसी के साथ अन्याय करता है और न ही किसी को खुद के साथ अन्याय करने देता है। अच्छाई और कमजोरी में बड़ा अंतर है। जिस दिन आप यह फर्क समझ लेते हैं, उसी दिन से आपकी तकलीफें कम होने लगती है। लेकिन मूर्खता यह होती है कि कुछ लोग भलाई करते करते हर जगह खुद ही चोट खा लेते हैं। इसलिए इतनी समझ अवश्य रखो कि ना तो किसी के साथ अन्याय करना, न ही अपने ऊपर किसी अन्याय को होने देना। अगर कोई बार बार आपको दुख देकर चला जाता है, तो यह आपकी आदत का दोष है जिसे बदलना जरूरी है। इस दुनिया में जितना सीधे और दबे हुए रहकर जियोगे, लोग उतना ही अधिक तुम्हारा नुकसान करेंगे, तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपने भीतर ऐसा साहस और व्यक्तित्व पैदा करो कि कोई व्यक्ति गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि यह इंसान चुपचाप सहने वाला नहीं है। आज के समय में जिसकी शक्ति दिखती है, उससे लोग डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है, उसे दुनिया डराती है। इसलिए अपने अंदर सिंह जैसी निर्भीकता जगाओ। यही गीता का संदेश है। गीता की 13वीं शिक्षा यह कहती है कि अपने मन के गहरे रहस्य और अपने दुख हर किसी के सामने उजागर नहीं करने चाहिए। जब आप किसी को अपना समझकर मन की बातें बताते हैं, तो किसी दिन वही बातें आपके लिए बोझ बन जाती है। कई बार वही लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं, अवसर आने पे आपकी कमजोरियों को दुनिया के सामने रख देते हैं। यह संसार लाभ की तरफ झुकता है, और जैसे ही किसी को आपसे कोई फायदा नहीं मिलता, तो वह दूरी बना लेता है। आपकी पीठ पीछे आपकी ही बातें फैलाने लगता है। इसी कारण दिल की गहराइयों में छिपे हुए राज हमेशा दिल में रहने चाहिए। गीता की 14वीं शिक्षा बताती है कि जब तक आप दूसरों से सम्मान की उम्मीद रखेंगे, तब तक अपमान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आपको इच्छा रहती है कि लोग आपकी कदर करें, तब तक कोई भी आपका मूल्य नहीं समझता। दुनिया
दुनिया के लोगों का स्वभाव बड़ा स्वार्थी है। जब तक उनका काम चलता है वे आपसे जुड़े रहते हैं। जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा होता है वो भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया था। आप सारी उम्र किसी रिश्ते को निभाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन वही लोग उसे तोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगाते और फिर भी आप उम्मीद रखते हो कि वे आपको सम्मान देंगे। इसलिए ऐसे संबंधों के पीछे अपना समय नष्ट मत करें और अपने लिए जीना शुरू करें। गीता की 15वीं शिक्षा यह कहती है कि जो भी घट रहा है वह किसी न किसी अच्छे कारण से घट रहा है। जो बीत चुका है वह भी आपके भले के लिए था, जो आने वाला है वह भी आपके विकास के लिए ही होगा। यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन जब जीवन में पीड़ा आती है तो अन्याय होता है या कोई विश्वासघात होता है, तब यह बात स्वीकार करना कठिन लगता है कि दुख के समय सब कुछ गलत दिखाई देता है। लोग स्वार्थी लगते हैं, जीवन अन्यायपूर्ण लगता है और ऐसा लगता है कि किस्मत हमेशा हमारे विरुद्ध ही चलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर दुख हमें मजबूत और परिपक्व बनाता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वह चोट आपको यह समझाने आती है कि आप किन लोगों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जैसे बच्चे को कड़वी दवाई पसंद नहीं होती, पर वही दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है, उसी तरह कड़वे अनुभव हमारी आंखें खोलते हैं और हमें इंसान की पहचान कराना सिखाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कभी दर्द ना आए तो आपको कभी यह नहीं समझ आएगा कि आपका असली अपना कौन है। जब तक लोगों का आपसे स्वार्थ जुड़ा होता है सब मीठा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है उनका असली चेहरा सामने आ जाता है और वही सत्य आपको एक बड़ी सीख देकर जाता है। हर इंसान किसी न किसी मुखौटे के पीछे छिपा होता है और उसकी सच्चाई तब प्रकट होती है जब वह आपके साथ बुरा व्यवहार करता है। इसलिए दुख और चोट को भी एक प्रकार का वरदान समझो। इन्हीं के कारण आप जीवन को समझ पाते हैं, लोगों को पहचान पाते हैं और कठिनाइयों से लड़ने का साहस पाते हैं। गीता की 16वीं शिक्षा यह बताती है कि जीवन में कभी भी किसी इंसान पर निर्भर मत बनो। जब तक आप स्वतंत्र हो कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जिस दिन आप किसी के मोहताज हो गए वही दिन से आपके प्रति उसका रवैया बदल जाता है। निर्भरता हमेशा शोषण का मार्ग बनाती है। बहुत लोग अपने घरेलू काम करने वालों पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उनके नखरे भी सहने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, उनका व्यवहार स्वतः बदल जाता है। अगर आप ऐसी नौकरी में हैं जहां आपका वरिष्ठ गलत होते हुए भी आप उसकी हर बात चुपचाप सहते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, आपको अपनी रोजी उससे मिलने की बाध्यता है। और जहां भी आप बाध्य होते हो वहां लोग आपका पूरा फायदा उठाते हैं। यहां तक कि घर में भी अगर आप किसी के सहारे रहते हैं तो वह व्यक्ति आपको पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करे। दूसरों को अपने से कमजोर इंसान पर खूब चलाने में बड़ा आनंद आता है। चाहे आप लाख उनकी खुशी के लिए प्रयास करो, उनका स्वभाव नहीं बदलता। ऐसे लोग हमेशा आपकी गर्दन पर पैर रखकर ही चलना चाहते हैं। जो व्यक्ति भीतर कोई चमक रखता है, दुनिया अक्सर उसी रोशनी को बुझाने की कोशिश करती है। जैसे ही किसी में हुनर दिखता है, लोग सबसे पहले उसके हौसले काटने की कोशिश करते हैं ताकि वह आगे बढ़ ना पाए। किसी पर निर्भर हो जाना जीवन को बोझ बना देता है। निर्भरता इंसान को बेड़ियों में जकड़ देती है। गौर किया होगा, हमारी परेशानियों का असली कारण वही लोग बनते हैं जिनके बिना हम अपने को अधूरा समझ बैठते हैं। इंसान सिर्फ शरीर या काम ही आश्रित नहीं होता, सबसे गहरी निर्भरता दिल और विचारों की होती है। जब मन को किसी का सहारा चाहिए होता है तभी वह खुद को कमजोर बना लेता है और फिर हमारे इस भाव का कुछ लोग खुला फायदा उठाते हैं। हम उनसे दूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सुकून चाहिए, पर वही लोग हमारी खुशियों को खींचकर हमें रोता छोड़ जाते हैं। जीवन ऐसा जहरीला रूप तब लेता है जब हम गलत इंसान को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। याद रखो, माँ बाप के अलावा दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपके सहारे पर टिका रहे और आपकी कमजोरी का फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश यह बताता है कि जब भी दिल में अकेलेपन का एहसास हो तब यह सत्य स्वीकार कर लो
कि इंसान धरती पर अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। असलियत में यहाँ कोई भी हमारा सच्चा अपना नहीं है। यहाँ तक कि माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, एक दिन वे भी विदा हो जाते हैं। तो फिर दूसरों पर क्यों उम्मीदें टांगना? अगर कोई आपके बीच राह में छोड़ दे तो यह समझ लेना कि भगवान का हाथ हमेशा आपके सिर पर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चाहे कोई मुझे माने या ना माने, पर मैं उसकी रक्षा कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि समस्त जीव मेरे ही अंश हैं। इसलिए अकेलेपन से घबराना नहीं चाहिए। डर तो उस गलत संगत से होना चाहिए जो आत्मा को खोखला कर देती है। कहते हैं कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और बात उससे भी ज्यादा सच है, बेहुदा साथ से अच्छा बिल्कुल भी साथ न होना। यही गीता सिखाती है कि जो खुद को अकेला समझकर टूट जाता है, उसे अपनी सोच बदल कर आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश कहता है कि जीवन में कठिन समय आए तो टूटो मत, थोड़ी देर धैर्य रखकर खड़े रह जाओ। जो इंसान मुश्किल घड़ी में खुद को संभाल लेता है, वह हर कठिनाई को पार कर जाता है। लेकिन जो डर जाता है, उसकी परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। हिम्मत रखने वाला तूफान को भी छोटा कर देते हैं, और जो लोग परिस्थिति देखकर घबरा जाते हैं, वही जिंदगी से हार मान लेते हैं। इसलिए कठिनाई आए तो अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि धैर्य ही संकट को अवसर में बदल देता है। गीता का 29वां संदेश यह है कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ छल करे या आपके भरोसे को तोड़ दे, तो उसके किए पर रोते न रहो, उसे सीख लो। लोग वैसे कभी नहीं होते जैसा हम दिल से मान लेते हैं। इसलिए किसी पर इतनी उम्मीदें मत लगाओ कि बाद में वही उम्मीद आपके लिए बोझ बन जाए। अपना दिल इंसानों में मत बांधो, उसे परमात्मा को अर्पित कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपना मन और बुद्धि मेरे हवाले कर दे, फिर कोई भी तेरे हृदय को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जो अपना मन ईश्वर में लगाता है, उसका दिल कोई नहीं तोड़ सकता। गीता का 20वां उपदेश है, अपने बीते हुए समय को पीछे छोड़ दो। यदि आप अपने बीते दर्द में ही खोए रहोगे, तो आज की खुशियों को कैसे पहचानोगे? समझदार लोग अपने कल के जख्मों को आज पर हावी नहीं होने देते हैं। आपका बीता हुआ समय कैसा भी रह रहा हो, पर उसे आज की शांति को न खाने दो। जो हो चुका उससे सीख लेकर आगे बढ़ो, न कि उसमें उलझकर अपनी वर्तमान जीवन शक्ति को समाप्त करो। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम हमेशा उस व्यक्ति से करो जो उस प्रेम की कीमत समझे। स्नेह वहां दो जहां उसका सम्मान हो। ऐसे मनुष्य से प्रेम मत करो जो उस भावनात्मक संबंध को हल्के में लेता है, क्योंकि प्रेम वही सार्थक होता है जहां दिल की कीमत समझी जाए। जिस इंसान में थोड़ी सी भी क्षमता होती है, दुनिया सबसे पहले उसी की राह में कांटे बिछाती है। हर वह कदम रोका जाता है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। किसी पर निर्भर होकर जीना ऐसे दुख है जो आत्मा को तोड़ देता है। निर्भरता इंसान को अंदर से कैद कर देती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़े जख्म वही लोग देते हैं जिन पर आप निर्भर हो जाते हैं। दुख वहीं से जन्म लेता है जहां आप सहारा ढूंढते हैं। जरूरत सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे भारी बोझ मन की जरूरत का होता है। जब लगता है कि कोई हमारे बिना हमें संभाल नहीं पाएगा, तो यही अंदरूनी कमजोरी हमें गलत लोगों तक ले जाती है। फिर हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारे खालीपन का फायदा उठाते हैं। आप उनसे दूर इसलिए होते हैं ताकि थोड़े राहत मिले, लेकिन बदले में वही लोग आपकी जिंदगी को दुखद बना देते हैं। यह बात हमेशा याद रखना, माँ बाप को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके मोहताज होकर आप कभी चैन से रह सको। जिस पर आप निर्भर हो जाओ वही आपको इस्तेमाल करने लगता है। और आज की कथा यहीं तक। अगर आप आराधना तर्स चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर लिखो जय श्री राधे कृष्णा, ताकि ये भावपूर्ण संदेश भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच पाए। राधे राधे।